तो क्लास 9th की हमारे जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो हम देख रहे हैं भाई। और एक्सरसाइज 4.3 है, उसका 7 क्वेश्चन करने की बात थी। तो यहाँ पे एक रहा, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एट स्कूल, टुगेदर द कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। समझ रहे हो, अर्थक्वेक समझते हो ना? उसके जो जिन पे भी उनका बेचारों को जो विक्टिम हो गए हैं, जिन पे भी उनके घर बार खत्म हो गए हैं, वो भी। राइट ए लीनियर इक्वेशन विद द सेटिस्फाई द डेटा, यू मे टेक द कंट्रीब्यूट ऑफ ₹X एंड ₹Y, ये आपको हेल्प के लिए दे रखा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो 7 क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है कि लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट। इसे तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप खुद कर सकते थे। लेट द अमाउंट दैट, कौन कौन, यामिनी एंड फातिमा, ओके। कंट्रीब्यूट क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उसने, जो उनको कंट्रीब्यूट हमने उनको लेट कर लिया है कि उनका एक ने कंट्रीब्यूट जो है वो X किया है और एक ने क्या किया है, Y किया है। एक ने X कंट्रीब्यूट किया है, एक ने Y कंट्रीब्यूट किया है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार, कि यामिनी ने X किया है और फातिमा ने Y किया है। बात समझ में आ रही है? टू किसमें, द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि हमने यामिनी और फातिमा को कर लिया कि उन्होंने X और Y रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा था, अब दिख गया। यानी कि उन्होंने क्या करा, अमाउंट, दैट इज द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट टू X एंड Y रेस्पेक्टिवली टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, क्या कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया वो कितना था। अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया वो क्या था, ₹100 था। उस ₹100 में क्या क्या था, यामिनी एंड फातिमा ने जो कंट्रीब्यूट किया था, यामिनी ने कितना किया था, X रुपीज़, और फातिमा ने क्या किया था, Y रुपीज़। तो टोटल मिला के दोनों का क्या हो गया, 100। अब ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हमें इनको क्या बनाना है, इनका एक बार ग्राफ बनाना है। देखिए सीधी सी बात है, आपको कोई वैल्यू एज्यूम तो करनी है, आप कोई भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने लेट कर लिया, कोई वैल्यू ले सकते हो, कोई भी वैल्यू, 1 2 3 4 एज योर विश। मैं फिर बोल रहा हूँ, X की वैल्यू एंड अगर 0 लेते हैं और इस वाली वैल्यू में रखते हैं, अगर X की 0 रखेंगे तो Y टोटल 100 हो जाएगा। भाई सीधी बात है, जब X 0 तो Y तो 100 हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक। यहाँ 0 रखेंगे वैल्यू तो Y की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो हमारा आता है 0 100। और अगर मैं लेट यहाँ पे ये वाली बात करता हूँ कि Y इजिकल टू 0 है तो X इजिकल टू 100 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 100 0। अगर मैं इसे ग्राफ में डिजाइन करूं, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहां से कितना भी कर सकते हैं आप, कम से कम 40 50 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 20 अच्छा रहेगा। हमें 100 तक लेना है बस। और अगर मैं यहाँ लूँ, ठीक, ये X एक्सिस होता है, X एक्सिस, ये X डैश होता है, ये Y होता है, ये Y डैश होता है नीचे, और ये वाले सब माइनस के होते हैं इधर।
ठीक है, फिलहाल हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पहले देखना है 0 to 100। तो 0 तो ऑटोमेटिक यही होता है, 0x पे 0x पे एंड y पे 100। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो बन गया हमारा यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे 0 to 100। एक पॉइंट है हमारा 100 to 0, तो 100 तो यहाँ पे और 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे 100 to 0। स्केल लेके इस लाइन को इस लाइन से खींच देंगे, बन गया ग्राफ, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम 8 क्वेश्चन की, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन क्या है एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर इन फॉरेनहाइट, वेयर इन द कंट्री लाइक इंडिया इज द मेजर इज सेल्सियस। हियर द लीनियर इक्वेशन दैट द कन्वर्ट फॉरेनहाइट ऑफ टू सेल्सियस F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ द लीनियर इक्वेशन एव द यूजिंग द सेल्सियस ऑफ x एक्सिस इन द फॉरेनहाइट टू y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट वो बना के वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ ड्रॉ करना, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ तो हम निकालेंगे बाद में, इनको ड्रॉ भी कर देंगे। द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, वाट इज द टेम्परेचर फॉरेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस में है, तो उसको फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर फॉरेनहाइट में तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इफ द टेम्परेचर इज द जीरो द टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट, इफ द टेम्परेचर ऑफ जीरो तो फॉरेनहाइट, अगर वो जीरो है टेम्परेचर सेल्सियस में तो फॉरेनहाइट में क्या होगा, फॉरेनहाइट में जीरो है तो सेल्सियस में क्या होगा। इट इज द टेम्परेचर विद द नॉर्मली द सेम बोथ फॉरेनहाइट एंड द सेल्सियस, इफ यस एंड फाइंड इट। वो कह रहा है कि अगर ये बताइए कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस में सेम कब रहता है, मतलब एक सही टेम्परेचर दोनों में, एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर, उसमें मेजर करोगे फॉरेनहाइट में तो भी उतना ही आएगा, सेल्सियस में करोगे तो भी उतना ही आएगा। तो करते हैं सवाल का क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बुक तो आपने ले ही रखी होगी, चलो करते हैं शुरू, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का ये लीजिए 8। पहला मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, एक ये कंडीशन ले लेते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 होल C प्लस 32। ओके, या सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, सेकेंड, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, मतलब सेंटीग्रेड सेल्सियस में दे रखा है, अगर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री हो तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए F इजकल टू 9/5, C की जगह पे क्या रखना है हमको, इस C की जगह पे हमको 30 डिग्री रखना है, क्योंकि हमको दिया हुआ है, प्लस 32, 5 6 जा होता है 30, F इजकल टू कितना होगा 54 प्लस के, आई एम राइट, यस, एंड 32 F इजिकल टू, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा भाई, 4 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, इट इज 6। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देख रहा है, इफ द टेम्परेचर द 95, इस बार F की जगह पे 95 रख देंगे, C की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार 0 रख देंगे C की जगह, F आ जाएगा, एक बार F की जगह 0 रख देंगे, C आ जाएगा। और इसका जो आंसर आता है बेटा, वो एक प्रैक्टिस भी है, कह सकते हो कि इसका जो आंसर आता है वो शायद -40 आता है ना, तो वो आप रख के चेक कर लेना दोनों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। ओके बाय।